नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जब भी मैथ्स की सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक देखे नहीं हैं तो आप उसे देख सकते हैं। आज ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट के माध्यम से हम भिन्न को सॉल्व करेंगे। भिन्न, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन सीरीज़। ये जो है पूरे मैथ की कह सकते हैं आप रीढ़ है, या रीढ़ की जो हड्डी होती है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो फिर आपको जो है ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा मामला। इसलिए ये आना बहुत ज़रूरी है। जो भिन्न है, भिन्न में क्या होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर। अंश हमेशा ऊपर रहता है, जो अंश होता है क्या रहता है ऊपर, और हर रहता है नीचे। जैसे कि 1/2, ये क्या है, एक भिन्न का रूप है। इसमें जो ऊपर वाला है ये है अंश, और जो ये नीचे वाला है इसे कहते हैं हर। और इसमें आपको बहुत से प्रकार में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि याद रखेंगे आप, सबसे पहले तो ये याद रखो अंश हर। और याद रखना जो अंश होता है हमेशा हर से क्या होता है, छोटा होता है। अब यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले जो हम लास्ट सीरीज में भी कुछ चीज़ें पढ़े थे, जैसे कि 2 सही 1/3, ये भी एक भिन्न है। और इस भिन्न को जो ये यहाँ पे लिखा है इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 3 दूना 6 और 1 7, 7/3। ये और ये इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसी ये रहेगी। और इसी भिन्न को मैं ये लिख सकता हूँ 2 + 1/3, फिर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये सेम ऐसी रहने वाली है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि काफ़ी आपको क्या करने वाले हैं, आपका जो मोटिवेशन, सॉरी क्या बोलते हैं, जो आपका मैथ में लगता है कि मेरी मैथ बहुत वीक है या टाइम नहीं बचा पा रहे हैं, तो इससे आप जो इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं उनमें आपका जो टाइम है बहुत बचने वाला है। अब जैसे ये वाला है तो मैं इसको सबसे पहले जब भी इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे 2 + 1/3, इसको सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले इसको भी भिन्न में बदलना पड़ेगा। अब देखो, जब मैं 2 को भिन्न में बदलूंगा तो इसके नीचे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 से भाग देना पड़ेगा। अब ये क्या आ गया है, एक भिन्न के रूप में ये आ चुका है। अब मैं आगे क्या करूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले इनके जो हर है, हरों को क्या करूँगा, सम्मान करूँगा। हर सम्मान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। जब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो इनका एलसीएम आता है 3। हालांकि हम एलसीएम की सीरीज़ भी पढ़ेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम यहाँ से इसको देख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे ये जब मेरा एलसीएम 3 आ गया है तो 2/1, यानी 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो मल्टीप्लाई मैं नीचे कर रहा हूँ वही मल्टीप्लाई मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। ये प्लस यहाँ 3 ऑलरेडी है तो यहाँ मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं इसको ऐसे ही रख दूँगा। अब जब मैं इसको पूरा करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 6/3 + 1/3। अब यहाँ क्या हो गया है, जो हर है दोनों के क्या हो गए, सम्मान हो गए। अब मैं इनको क्या कॉमन ले लूँगा, एक, बस एक ही लिख दिया मैंने 3। अब ऊपर जो 6 + 1 ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 7/3। अब यहाँ पे देखो 7/3, 7/3 दोनों एक जैसे आ गए। इसका मतलब ये दोनों क्या थे, सेम थे। यानी मैं इसको 2 से ही 1/3 को 2 + 1/3 भी इसको क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब इसी प्रकार से चलो 2 4 और ले लेते हम। 6 से ही 2/3 को आप सिंप्लीफाई करो। इसी प्रकार से आप सिंप्लीफाई करेंगे 7 से ही 4/7, इसको भी सिंप्लीफाई करो। उसके बाद इसी में मैं आपको एक तीसरा देता हूँ, 2 + 6 से ही 1/3 है, और एक चौथा मैं दे रहा हूँ आपके पास 8 + 1/3, 1/3। ये कुछ प्रश्न हैं,
इनको आप सॉल्व करेंगे। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं सिंप्लीफाई करके 6 सही 2/3, इसका क्या हो जाएगा 6 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20/3। इसको करूँगा 7 7 से 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53/7। जब मैं इसको करूँगा तो ये आ जाएगा 6 18, 18 और 1 19, देखो 2 + 19/3 ये आ गया है। अब मुझे यहाँ पे इसको पहले इसको भी चेंज करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको सिंपली यहाँ से सीधे मल्टीप्लाई कर दूँ। 3 दूना 6, 6 और 19 कितना हो जाएगा आपका 25/3। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये इसका क्या आ जाएगा 8 × 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, 25/3। ये जो है कुछ सिंप्लीफिकेशन के इसके फ्रैक्शन के कुछ प्रश्न थे। अब इसी को अगर मैं चाहूँ, अब देखो पेपर में इतने आसान प्रश्न नहीं आने वाले हैं, बस ये बेसिक था जो हम चाह रहे थे कि आपको पता चले। अब प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे कि प्रश्न आ गया कि 4 सही 1/3 + 7 + 8 सही 2/3, इसको जो है हल करो, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। अब आप क्या करेंगे, अब अगर आपको पता है तो आप कर तो लेंगे, लेकिन क्या करेंगे टाइम खींचेंगे। अब कैसे खींचोगे आप, टाइम देखो, आप करेंगे 3 4 × 12 और 1 13/3 + 7 + 8 × 24, 24 और 2 26/3। अब फिर आप इसको सरल करोगे, इसमें आपका नुकसान होने वाला है। इसमें क्या हो जाएगा आपका जो टाइम है, टाइम बहुत लगने वाला है। अगर टाइम लगेगा तो फिर आपके प्रश्न इसमें क्या हो जाएंगे छूट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जो 4 सही 1/3 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 + 1/3, ये मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ। +7 है, +8 को मैं लिख सकता, 8 सही 2/3 को लिख दूंगा मैं 8 + 2/3। अब यहाँ देखो इनको पहले आप जोड़ दो, ये इनको जोड़ के क्या बन गया है 7 4 11, 11 और 8 19, 19 आ गया, +1/3 और +2/3 को जब जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 3/3, 3 से 3 घट गया, क्या हो गया 1, तो हमारे पास क्या आ गया 19 + 1 यानी 20। वेरी सिंपल, बस हमको इसी का ध्यान रखना है, इससे क्या हो जाएगी हमारी जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाएगी और प्रश्न जो है बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि एक प्रश्न है 83 सही 3/7 + 117 सही 6/7 + 50 सही 5/7। अब इसका क्या आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। यह है 83 सही 3/7 + 117 सही 6/7 + 50 सही 5/7। अब देखो इसमें क्या बोला था मैंने, मैं इसको लिख दूंगा सबसे पहले 83 + 3/7 + 117 + 6/7 + 50 + 5/7। अब देखो पहले मैं इनको एक साथ जोड़ दूंगा और जो भिन्न वाले हैं भिन्न वालों को एक साथ जोड़ दूंगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 117 + 83 कितना हो जाएगा 200, 200 + 50 कितना हो जाएगा 250, प्लस में जब मैं इनको ऐड करूँगा तो देखो यहाँ इनके हर क्या है समान है। जब मैं ऐड करता हूँ तो 6 और 3 कितना हो जाएगा ये 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14/7, 7 दूना 14, तो 250 + 2 कितना हो जाएगा ये 252, 252 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल है और इससे देखो आपको जो कैलकुलेशन है कितनी कम हो जाती है। इसलिए जो ये अब आपको इसका क्या करना है बार बार रिवीजन करते रहना है। जितना रिवीजन करोगे उतने फिर प्रश्न क्या हो जाते हैं आसान हो जाते हैं और हमारी कैलकुलेशन भी उसमें क्या हो जाती है बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न इसी में देखूँगा, एक प्रश्न है आप इसे करेंगे 119 सही 5/13 + 73 सही 6/13 और +81 सही 2/13। आप इसे सॉल्व करेंगे। इसी में दूसरा एक और प्रश्न है, ये है
49 सही 1/3 प्लस 44 सही 1/5 प्लस 51 सही 1/15 इज इक्वल टू क्या है, इसको भी आप सॉल्व करके बताएंगे। और इसी में एक चौथा प्रश्न भी मैं यहीं लिख के देता हूँ, आप इसे बताएंगे। 55 सही 2/3 प्लस 45 सही 4/5 और 41 सही 11/15। अब ये 3 प्रश्न हैं। अब देखो, अब हम आसान और कैसे बना सकते हैं इसको। अभी अगर आपकी प्रैक्टिस हो रखी है तो अब आपको क्या करना है, सिंपली अब देखो सीधे जोड़ो। 3 और 1 4, मतलब 1 और 3 4, 4 और 9 कितना हो गया 13, 4 और 9 कितना हो गया 13 का 3 बचा 1, 8 और 7 7 दूना 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, बचा कितना 1। अब यहाँ 1 और 1 2, 273 है। प्लस में यह जोड़ो 6 और 5, ये 7 तब जोड़ेंगे जब हर सम्मान होंगे। यहाँ पे तीनों के हर सम्मान है तो इसको मैं सीधे जोड़ रहा हूँ। 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13/13 काट के आ गया 1, यानी 273 प्लस 1 कितना हो गया 274। अब देखो कितना आसान हो गया है। अगर मैं इसको एक तरफ से सॉल्व करता तो यहाँ पे पहली बात तो इसको मेरे को डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में टाइम निकल जाएगा। इसी टाइम को बचाने के लिए जो है आपको एक आसान मेथड है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। यहाँ पे देखो एक चीज़ है, यहाँ पे 15 दिया गया है, ये 5 है, ये 3 है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते, इनको क्या कर देंगे पहले जोड़ देंगे। 49 और 51 कितना हो गया 100, 100 और 44 कितना हो गया 144, ये आ गया। अब यहाँ देखो 3 5 और 15, जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपका 15 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम 15 आ गया है तो अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे 15 बनाने के लिए 3 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 की। अब जो मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं वही हमें ऊपर करनी पड़ेगी 5 की। तो यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या आ गया 5 प्लस ऐसी यहाँ पे 15 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की, तो ऊपर भी 3 की करनी पड़ेगी प्लस 3 प्लस यहाँ पे 15 ऑलरेडी है तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 15। कहीं भी दिक्कत आती है आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, फिर हम उसको अगली वीडियो जो होती है उस वीडियो में उसको क्या करेंगे कवर करने की कोशिश करेंगे। 144, अब यहाँ देखो 144 प्लस पहले इसको जोड़ो 5 3 8 और 1 9/15, कट रहा है तो काट देंगे, 3 3 9 3 5 15। अब यहाँ देखिए हमारे पास आ गया है 144 सही 3/5। अब मल्टीप्लाई कर दे, 5 को 20, 5 को 20 2 22, 5 एकम 5, 5 और 2 7 प्लस 3/5, ये कितना हो जाएगा 723/5। या फिर इसको आप सिंपली लिख सकते 144 सही 3/5, ये जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास 55 सही 2/3 प्लस 45 सही 4/5 प्लस 41 सही 11/15। अब सबसे पहले हम इनको जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ के क्या आएगा हमारे पास। अब देखो 55 और 45 जोड़ा कितना 60 100, 100 और 41 कितना हो गया 141 प्लस ये इनको जब हम हर सम्मान करेंगे इनके तो क्या करना पड़ेगा, ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 15 15 आएगा। तो फिर हम जब इसके हर सम्मान करेंगे तो यहाँ पे मुझे 3 के साथ 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर ही मुझे फिर 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 3 की करनी पड़ेगी तो ऊपर भी 3 की करेंगे, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब इसकी करूँगा तो 5 दूना 10 प्लस 4 3 12 और प्लस 11। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ से जिनकी मैथ वीक है तो उसमें क्या होता है, ये मैंने जब ये हर सम्मान हो जाते तो इनमें से एक 15 कॉमन नीचे आ जाएगा। बाकी जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई करके बनाया है इसके जैसे 5 के साथ 2 के साथ 5 किए, 4 के साथ 3 किए, तो मैं सीधे मल्टीप्लाई करके साथ साथ लिखते जा रहा हूँ।
ये 5 दूना 10 मैंने लिख दिया। ये प्लस हो रहे जुड़ रहे हैं तो ये प्लस 4 तियाँ 12 कर दिया प्लस 11। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 141 प्लस 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 और 11 कितना हो गया 33, 33/15। ये कट रहा है 3 से, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 3 पंजे 15। अब इसकी जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 5 ही कम 5, 5 4 5 को 20 और 5 ही कम 5 2 7 प्लस 11/5, या इसको लिख सकता हूँ 705। अब 11 को मैं लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ देखो एक चीज़ याद रखना, अब ये ऊपर है, एक बार फिर 5 का जब मैं भाग दूंगा इसमें तो 5 दूना 10, 305 ही पहले से है, प्लस इसको 11 सही 11/5 को मैं लिख सकता हूँ 5 दूना 10 सही यानी 2/5, 5 दूना 10 और 11, यानी मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और मैं इसी को जब खोलूँगा तो क्या आएगा ये 700, ये इसके साथ जुड़ जाएगा 7 सही 1/5, 707 सही 1/5, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो जाती है तो आप उसे भी बताते रहेंगे। 55 सही 2/3 प्लस 45 सही 4/5 प्लस 41 सही 11/5, 141 2/3 4/5 33 11/5 141 प्लस 2, ठीक है। हाँ सॉरी माफ़ करना, मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ये 141 प्लस 11/5 था ये, तो जब मैं इसको जोड़ूंगा यहाँ से इसको ये करके खोलूँगा इसको 141 प्लस 2 सही 1/5 आएगा, ये ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 143 सही 1/5। बस इस चीज़ का थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। आगे हम इसमें और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अलग टाइप के भी इसमें प्रश्न आएंगे, कुछ इसी प्रकार से प्रश्न रहेंगे। जितना हो सके हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो हमारे जो कैलकुलेशन है वो भी तेज़ हो सके और प्रश्नों को जब हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 41 सही 3/4 प्लस 42 सही 2/3। एक ये है, आप इसे सॉल्व करो। दूसरा है 23 सही 1/2 प्लस 77 सही 3/4 और प्लस है 50 सही 7/8। इसी में चलो इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको हम अलग से करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम और चेंज करेंगे इसमें। इतना करते हैं पहले, जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो 41 प्लस 42, 40 दूना 80 और 3 कितना हो जाएगा 83, प्लस है 3/4 प्लस 2/3। जब मैं इसके हर समान करूँगा, अगर आपको एलसीएम करनी आता है तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर कर दो, इसकी इधर कर दो और इनके आपस में कर दो, तो क्या आ जाएगी 3 तियाँ 9 प्लस 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 8 दूना 16 और 1 17/12, ये आ जाएगा। तो 17/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 एकम 12, 12 प्लस 17 में से 12 गया कितना बच गया 5/12। अब मैं जब 83 प्लस 1 प्लस 5/12 इसको मैं लिखूँगा तो क्या हो जाएगा 84 सही 5/12, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है इसमें भी इनको ऐड कर देंगे हम पहले। 23 प्लस 77 प्लस 50 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा। तो पहले हम इसको ऐड करते हैं ये वाले को, तो 77 प्लस 23 ये हो गया 100 और 50 150, 150 प्लस इसका जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी 4 की कर दूँगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे मुझे 2 की करनी पड़ेगी तो ये आ जाएगा 6 प्लस 7 को मैं ऐसे लिख दूँगा /8। तो 150 प्लस इसको जब मैं ऐड करूँगा ये कितना हो जाएगा 6 4 10 और 7 17,
17/8 ये आ गया है। और मैं इसको जब छोटा और कैलकुलेट करूँगा तो 150, इसको मैं छोटा करता हूँ तो 8 दूना 16, 2 + 1 यानी 150 प्लस 2 सही 1/8। और इसी को मैं लिख सकता हूँ 152 सही 1/8। और ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है, बट थोड़ा सा ये अलग है। अलग क्या है इसमें वो भी देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। ये है 202 सही 1/11 प्लस 202 सही 2/11 प्लस 202 सही 3/11 प्लस 202 सही 222 सही 4/11 प्लस 222 सही 5/11 प्लस 222 सही कितना 6/11 प्लस 222 सही 7/11 प्लस 222 सही 8/11 और इसी में प्लस करके है 222 सही 9/11 प्लस है 222 सही 10/11। ये प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे सिंपल, इतना भले प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन ये इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी रहने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 222 कितने बार लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब हम क्या करेंगे, सीधे 10 गुणा के 222 ये कर दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, 1/11 प्लस 2/11 प्लस 3/11 प्लस 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11 प्लस 7/11 प्लस 8/11 प्लस 9/11 प्लस 10/11। हालांकि आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे पूरे कोइन को 8 करके बट्टे में 11 डाल सकते थे। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 2 2 2 0। इनको जब मैं ऐड करूँगा 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28 28 और 8 कितना हो गया 36 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 45 और 10 कितना हो जाएगा 55/11 11 पंजे 55। अब हमारे पास क्या आ गया 2220 गुणा के 5। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 दूना 10 5 दूना 10 और 1 11 5 दूना 10 और 1 11 यानी जो आपका आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा 11,100। ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, बस देखने के लिए बड़े बड़े हैं। अब अगला प्रश्न कुछ इसी प्रकार से है, इसको भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 और प्लस 999 सही 6/7। ये प्रश्न दिया गया है। तो मैंने क्या कहा था पहले, ये कितने बार 999 है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं सीधे मल्टीप्लाई करूँगा 6 × 999 और पूरा यहाँ पे सब ये हर सम्मान है 7। ऊपर क्या है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 9 54 6 9 54 और 5 कितना हो जाएगा 59 और 6 9 54 और 5 59। इसको जब मैं जोड़ूंगा 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21/7 7 × 7 7 × 21। अब ये क्या आ जाएगा आपके 5 9 9 5 9 9 4 × 3। जब मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 3 चौक 12
तीन नम 27 और 1 28, तीन नम 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, 3 5 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ देखो अगला प्रश्न क्या पूछा है, 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 डॉट 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 करके, और ये है 1 माइनस 1/n। इसका आपने क्या करना है आंसर बताना है। अब देखो सबसे पहले जब मैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही कम 3, 3 में से 1 गया, बचा कितना 2/3, 4 ही कम 4, 4 में से 1 गया 3/4, ऐसी सु करे 5 ही कम 5 में से 1 गया 4, 4/5 डॉट 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 के आगे n माइनस 1/n। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है, 3 से 3 कट जा रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, इसी प्रकार से 5 से 5 कट जाएगा, और कटते कटते यहाँ पे ये भी कट जाएगा, और हमारे पास जो लास्ट टाइम बचेगा वो बच जाएगा 2/n, और 2/n क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, बस दिखने के लिए इतने बड़े बड़े हैं लेकिन काफ़ी इजी ये प्रश्न रहने वाले क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 इंटू 1 + 1/5 डॉट 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 1 + 1/n इज इक्वल टू, इसको निकालना है। अब करेंगे हम 3 ही कम 3 और 1 4/3, इसको करेंगे आएगा 5/4, और इसको करेंगे तो आएगा 5 और 1 6/5 डॉट डॉट डॉट, और ये आएगा n + 1/n। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 6 से ये कट रहा है, और इसी प्रकार से इससे ये कट जाएगा, और हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा n + 1/3, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कुछ इसी प्रकार से है। इसमें पूछा गया आपको 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 और 2 - 5/7, और ये कर करके कहाँ है 2 - 997/999। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 3 ही कम और 3 दूना 6 में से 1 गया, कितना आ गया 5/3, सारे मल्टीप्लाई में है तो ये 3/5 था यहाँ पे, 5 दूना 10, 10 में से 3 गया, कितना बच गया 7/5, और ये है 7 दूना 14 में से 5 गया, कितना बच गया 9/7। इसी प्रकार से डॉट डॉट करके 999 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे हम, कितना हो जाएगा ये 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, 9 दूना 18 और 1 19 माइनस 997, 8 में से 7 गया 1001, और ये क्या आ जाएगा 1001/999। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये कैंसलेशन, ये कट, ये कट, ये कट, ये भी कट हो जाएगा। इसी प्रकार सारा कट कट करके ये सब हो जाएगा, और हमारे पास जो लास्ट में बचेगा वो बचेगा 1001/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 डॉट 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 करके ये जा रहा है 1 + 1/120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 2 ही कम 2, 2 और 1 3/2, 3 ही कम 3 और ये 4/3, ये आएगा 5/1
4 और डॉट डॉट 120 प्लस 1 121/120। अब यहाँ पे भी देखो ये ऊपर से ऊपर कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट जाएगा, वैसे 120 से कट जाएगा इधर, और हमारे पास लास्ट में क्या बच जाएगा 121/2, और ये फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न बचे हैं इसी के रिगार्डिंग है। अब जैसे अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि 999 इंटू 92/99 मल्टीप्लाई है 99। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इसमें सबसे पहले जो अंदर वाला है इसको तोड़ेंगे, इसको लिखते हैं हम 99 प्लस 92/99 और इंटू कर देंगे क्या है 99। अभी जो 99 है मैं इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, और इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी 99 प्लस वैसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही हो जाएगी 92/99 इंटू 99। अब इससे ये कट गया, जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आएगा 99 00 माइनस 99 प्लस 92। अब इसको माइनस करो, यहाँ से इसी से ये कुछ कट रहा है तो हमारे पास 9,900 माइनस 92 और 99, इसको माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 2 ठीक है 7। अब जब इसको फिर इससे माइनस करेंगे, यहाँ पे मैं ये क्या किया है मैंने 92 में से 99 गया, तो इसके ये घटाने के बाद ये चिन्ह बड़ी संख्या है माइनस की तो माइनस रहेगा, मैंने इसको इसमें से घटा दिया इसलिए माइनस आता है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 900 है, 10 में से 7 जाए कितना बच गया 3, यहाँ बच गया 9 और 9 यहाँ पे बच गया 8 और ये बच गया कितना 9, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी कुछ इसी टाइप का है, ये दे रखा है 1/7 प्लस 999 सही 62/63 इंटू 9। अब इसको भी मैं क्या कर दूंगा, इसी प्रकार से तोड़ दूंगा, 107 प्लस इसको मैं लिख दूंगा 1000 माइनस 1, कोई फ़र्क नहीं है, अगर घटाऊंगा तो मेरे पास यही आएगा, प्लस 62/63 पूरे के साथ 9 की मल्टीप्लाई है तो 1/7, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 इंटू 9 प्लस 62/63 गुणा के 9, 9 से 63 ये कट गया, और इसको भी मैं जब आगे सॉल्व करता हूँ, अब यहाँ देखो हमारे पास ये अंश ये वाले इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इसको मैं इधर लेके आता हूँ पीछे इसके साथ में, और इसकी अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 9000 माइनस 9 प्लस 62/7 प्लस 1/7, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 63/7, 63/7 है तो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा कितना 63/7, 7×9 63। अब देखो 9000 माइनस 9 प्लस 9, 9 से 9 कट गया और हमारे पास कितना आ जाएगा 9000, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, ये है 1/5 प्लस 999, ये 3 बार ये 5 बार 9 लिखा है, फिर है 494/495 और मल्टीप्लाई है 99। और इस प्रश्न को जो है आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर आएगा उसको जो है आप क्या करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसमें भी क्या करना है आपको, पहले इसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1 लाख में जाएगा, ये 1 लाख -1 ठीक
ठीक है। मल्टीप्लाई पूरे के साथ मल्टीप्लाई 99 कर देंगे, फिर 994/995 मल्टीप्लाई बाई 99 करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। और उसको जो आपका आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की इस वीडियो को रखेंगे हम यहीं पर, और इसी का जो अगला पार्ट रहेगा फ्रैक्शन का वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। और इस प्रश्न को भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसको भी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।